अन्या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक पुराने गांव निवासपुर पहुंची। ये गांव कई सालों से उजाड़ पड़ा था, कोई वहां रहना नहीं चाहता था। लेकिन अन्या को उसकी पुरानी हवेलियों, लोक कथाओं और एक अजीब किंवदंती में दिलचस्पी थी। गांव की सीमा पर उसे एक बुजुर्ग मिले, झुके कंधे, कांपती आवाज। उन्होंने कहा, जाना है तो जाओ, पर उस हवेली की खिड़की की तरफ कभी मत देखना, वहां कोई अब भी देखता है। अन्या हंसी। उसे अंधविश्वास में भरोसा नहीं था। उसने अपने कैमरे, नोट्स और रिकॉर्डर से लैस होकर गांव में कदम रखा। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, एक समय की अमीरी की गवाही देती, लेकिन अब सिर्फ जाले, टूटी दीवारें और सन्नाटा। अन्या ने भीतर जाकर तस्वीरें लेना शुरू किया। अंदर सब सामान्य लगा, सिवाय एक कमरे की खिड़की के जो बाहर जंगल की ओर खुलती थी। जैसे ही वह कैमरे से खिड़की की ओर मुड़ी, खिड़की पर कोई झांक रहा था। काले कपड़े, सूनी आंखें और चेहरा जो एक पल में गायब हो गया। अन्या भागी नहीं। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में पीछे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू मुझे देख सकती है, अब मैं भी तुझे देखूंगा। उसे हवेली में एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसने भी खिड़की से बाहर देखा वो जिंदा नहीं रहा। वो आत्मा बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई उसे देख न ले। अगली रात अन्या वहीं डायरी पढ़ रही थी जब कमरे में अचानक तेज हवा चली, बिना किसी खिड़की दरवाजे के खुले हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की खुली थी जबकि उसने तो उसे बंद किया था। और वहीं खड़ा था वही चेहरा, अब ज्यादा पास, ज्यादा साफ। अन्या अब अकेली नहीं थी। उसे हर जगह किसी के चलने की आवाज आती। रात को कोई उसके कान में धीरे से कुछ बोलता, मैं अब तुझ में हूं। उसने कैमरे के फुटेज देखे। उसमें जब वह सो रही थी तब कोई उसके पास बैठा था। वह गांव से निकलना चाहती थी, लेकिन गांव की सड़क जैसे मिट चुकी थी। हर दिशा हवेली की ओर ही ले जाती। अब खिड़की से झांकने वाला हर रात उसके और करीब आ रहा था। वो अब खिड़की से अंदर देख रहा था। अन्या ने तय किया कि वह उस आत्मा की कहानी पूरी खोजेगी। उसे मालूम चला कि वह आत्मा रुद्र नामक एक लड़के की थी, जिसे गांव वालों ने खिड़की से धक्का दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह अजीब हरकतें करता था। मरते समय रुद्र ने कहा था, जो भी मेरी आंखों में आंखें डालेगा उसकी आंखें मेरी हो जाएंगी। अन्या ने आत्मा की तस्वीर जलाकर उसे मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात आखिरी बार उसने डायरी में लिखा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो हवेली में मत आना। वो अब खिड़की से बाहर नहीं झांकता, वो अब अंदर है। गांव में 2 महीने बाद एक और रिसर्चर आता है। हवेली अब पूरी तरह बंद लगती है, लेकिन जब वह खिड़की के पास से गुजरता है तो उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। खिड़की से झांकते अब 2 चेहरे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।